बरहरवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में शेरशाबादी जाति प्रमाण पत्र पुनः निर्गत करने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 10वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को समर्थन देने के लिए AIMIM नेता सह पूर्व विधायक अकील अख्तर एवं भाजपा नेत्री मुशफिका हसन धरना स्थल पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचकर दोनों नेताओं ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया और उनकी मांगों को जायज बताया। इस दौरान धरना का नेतृत्व कर रहे मुखिया इश्तियाक के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें शेरशाबादी समाज को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग को मजबूती से उठाया गया। नेताओं ने कहा कि शेरशाबादी समाज लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ताकि छात्र छात्राओं और युवाओं को सरकारी योजनाओं एवं शिक्षा में लाभ मिल सके। देखिए बरहरवा से रिपोर्टर मुशर्रफ हसनैन की खास रिपोर्ट। चीज़ों से महरूम रखना, यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हज़ारों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसी सर्टिफिकेट से हमारे वेस्ट बंगाल के, बिहार के लाखों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े ओहदा में आज फाइज हैं। लेकिन हमारे झारखंड के लोग या झारखंड के समाज के लोग वंचित है, दूर है, इसको हक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से। और यहाँ था भी, पहले था 2012 तक, 13 तक, 12 तक था, लेकिन किसी वजह से पदाधिकारियों से गलती या किसी वजह से वो सर्टिफिकेट बंद हुआ। बंद होने के बाद हम लोग लड़ने के बाद DC वगैरह से बहुत सारी, लगभग 30 जनवरी 1913 2013 में मैं DC वगैरह जितना SDO जितने लोग थे, सब के पास हम लोग ग्रुप बना के गए थे। ये बात मैंने विधानसभा में उठाया था। हेमंत जी हमारे भाईजान वादा भी किए थे, लेकिन उसी वक्त जैसी बात उठी, विधानसभा बात उठाया, वादा भी हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिसकी वजह से वो काम रुक गया। और रुकने के बाद फिर चुनाव चला, 14 में चुनाव आ गया, जिसकी वजह से वो जो दबा उस वक्त से आज ही लगभग 14 साल से 10-12 साल से इसी तरह वंचित हैं हमारे बच्चे। वो सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, जो उम्मीद पे पहले से थे कि हम डॉक्टरी में एडमिशन करेंगे। हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बच्चे, हमारे दोस्तों के बेटे लोग आज 10-15 बच्चे मेडिकल कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस क्षेत्र का 2012 से जो लिया था, वो सर्टिफिकेट से कई डॉक्टर हुए, लेकिन उसके बाद से हमारे पदाधिकारी लोग इस सर्टिफिकेट रोक करके हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि अब इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, और इसमें आप लोगों की साथ चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, हमारे पदाधिकारी की मदद चाहिए कि किसी इस पिछड़े कौम, पिछड़ी जात या पिछड़े कास्ट के लोगों के लिए अगर हमारे पदाधिकारी लोग दिल खोलते हैं, तो देश का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा, झारखंड का भला होगा, भारत का भला होगा। ये कोई एक एजुकेशन या कोई शिक्षा या कोई चीज़ एक आदमी के लिए नहीं होता है, पूरे क्षेत्र के लिए होते हैं, पूरे खानदान, पूरे सोसाइटी के लिए होते हैं। तो हमारे पदाधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चे की हमको एक कागज देने से फ़ायदा होता है तो क्यों नहीं करेंगे। ना करने का कारण है कि दिल में खूट है। ये चीज़ दी हुई चीज़ को रोकने का कोई सवाल नहीं है। अब जितने पेच आ जाए कि ये लिखना हो चाहे वो, ये कोई बात नहीं कहीं पे। अब कटिहार पूरा इलाका क्षेत्र सीमांचल देखिए पूरा ले रहे हैं। और इस वजह से मैं तो सबसे खास करके मैं पदाधिकारी से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि भाई जो कुछ था जिस तरह वो दीजिए, मेहरबानी कीजिए बच्चों पर, और इनको आगे बढ़ाइए पिछड़े लोगों को। और जो बच्चे हमारे वंचित रहता है, जो महरूम होता है इस सर्टिफिकेट की वजह से, उसको आगे बढ़ाइए। आपका मदद होना चाहिए। सरकार से भी हमारे हेमंत जी से दरख्वास्त है कि हेमंत जी आपने एक मरतबा नहीं, 2012 से आपने वादा किया, मुझसे वादा किया लोकसभा में, नहीं विधानसभा में आपने वादा किया। आपने एक मरतबा प्राइवेट तौर पर कई मरतबा मुझसे वादा किया है, फिर आपने बढ़ेग में भी आकर के वादा किया है, घुमानी में भी आप हमारे घुमानी में भाषण में आपने कहा कि सबसे पहले ही काम होगा। तो आपसे खास करके
गुजारिश है, अपील है कि इस क्षेत्र के बदिया समाज के लोगों को, शेषाबादी बच्चों के लिए आप दिल खोलिए और इस कौम को आगे बढ़ाइए। और खास करके इस क्षेत्र के हर पार्टी के लोगों को मैं कहूँगा, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी आदमी हो, अगर इस कास्ट के अंदर ऐसे पिछड़े कौम अगर आगे बढ़ता है, वो कास्ट आगे होगा, वो इलाका क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लिहाजा सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब साथ दीजिए। एक बात है कि हम लोग तो अनिश्चित काल तक बैठ गए हैं, अब उठना नहीं इतना तय है, साल भर रहने पड़ेगा। आज बच्चों को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इस सप्ताह में लेडीज भी आके बैठ जाएगी, ये मैं आज बोल देता हूँ पदाधिकारी को। हजारों बच्चे आके बैठ जाएगी, हजारों बच्चे भीड़ लगा देंगे, फिर ब्लॉक में जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आज वादा करके जाता हूँ कि अगर इस ब्लॉक या बरहरों में जगह नहीं मिलेगी, आज यहाँ से नहीं, अगर यहाँ नहीं कर रहे हैं, कल पाकुड़ में शुरू होगा, परसों राजमहल में शुरू होगा। आज मैं कह के जाता हूँ, और होगा शुरू, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं बार बार करके पदाधिकारी के नाम लेकर के जिसकी जो ताकत है वो लगाए, और मेहरबानी कीजिए इन बच्चों पर, और सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कीजिए, ताकि हमारे बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जगह मिले और कुछ एजुकेशन से क्या हो, माला माल हो। कुछ सवाल है तो आज हमारे पास ना शिक्षा का वैसा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। हमारे भैया ने भी कहा कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे नीट और यूपीएससी के एग्ज़ाम में कैसे कम्पीट करेंगे बेंगलोर और दिल्ली के और जो बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं, तो हमें एक इक्वालिटी का दर्जा मिलना चाहिए ना। तो हम तो अपने लिए जो जायज़ मांग है, जो रिजर्वेशन का मांग है, हमारे बच्चे भी उस जगह पर पहुँचे, वो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करें, उसके लिए हम अपना हक मांग रहे हैं। तो ऐसा अगर है तो आप एक सर्वे करवा लीजिए। हमारे देश में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी जाति को आप ओबीसी का अगर आप दर्जा दीजिएगा तो उसको सर्वे करवाइए। सर्वे करवा के आप जो हमारे राष्ट्रीय जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है, यहाँ से आप सर्वे करा के, राज्य सरकार हमारी सर्वे करवा ले हमारा आर्थिक और सामाजिक स्थिति का, और उसके बाद फिर उसको नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी में भेज दे, आयोग में भेज दे। फिर वहाँ से राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिलकर हम लोग जो है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आ जाएंगे, केंद्रीय लिस्ट में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है, उसके भी हकदार हो जाएंगे हमारे बच्चे। तो कई सारे यहाँ विकल्प है, ऑप्शन है, लेकिन कम से कम हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं राज्य सरकार से, कुछ तो पहल करें कि हमारे भाई बच्चे लोगों को यहाँ पे जो उनका हकमारी हो रहा है, उनको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जो अवसर नहीं मिल रहा है, वो उस बराबरी में तो हम लोग आ सके। ये हमारे समाज की बात है और इसीलिए हम लोग आगे पिछले 10 दिन से बरहरों का इस जगह में इस क्षेत्र के लोग जो है बैठे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है प्रशासन इस पर अनदेखी कर रही है। तो एज ए स्पीकर भाजपा पार्टी के नेत्री और विपक्ष में रहते हुए क्या रोल रहेंगे आगे? मैं उपायुक्त महोदय से ये निवेदन करती हूँ कि हमारा जो मांग है उस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आखिर और आप दिखाए कि कौन सा अधिसूचना, कौन सा नोटिस आपके पास आया हुआ है, कौन सा विभागीय नोटिस आपके पास आया हुआ है जिसके कारण से आपने हमारा सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट बनना जो है बंद कर दिया है। जवाब दें, ये हमारा हक है। 12 के बाद उस वक्त तत्कालीन जो है झामुमो का सरकार में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो उसके बाद भाजपा सरकार आ गया। उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो है वो अपने सरकार बोले जाते हैं, हेमंत जी की सरकार है। तो क्या हम लोग आशा उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम कोई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे सबको मिलकर हम लोग जो है इस काम को सफल करें, और राज्य सरकार से और प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कम से कम एक जवाब दें। हमें जवाब मांग रहे हैं हम लोग कि नहीं, जो आप बना दे रहे हैं मौखिक रूप से, जो अंचल अधिकारी या सीआई जो भी है मौखिक रूप से हमें भगा दे रहे हैं ऑफिस से, बिना कोई नोटिस का, बिना कोई लिखित जवाब का। हम लिखित जवाब चाहते हैं भाई। हम जब उनको लिखित प्रश्न कर रहे हैं तो हम लिखित जवाब चाह रहे हैं कि कौन सा अधिसूचना और अधिनियम के अंतर्गत आप हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। हम लोग डीसी से यही उम्मीद कर रहे हैं, डीसी साहब से। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की हमारी रणनीति देखिए बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग तो सबसे पहले जैसे कि उपायुक्त महोदय से हम जवाब मांग रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे पाकुड़ साहिबगंज के जितने जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब से भी मैं आग्रह करूँगी कि हमारे समाज के लिए वो आगे आए और राज्य सरकार से निवेदन करें कि भाई सर्टिफिकेट जो नहीं बन रहा था उसको बनाना शुरू करें। क्या कारण से नहीं बन रहा है ये हम लोग को क्लियर करें, ये हम चाह रहे हैं। हमारे राजमहल में
2017 तक जो है वो दिया है शिक्षावादी। हाँ, वो कुछ कुछ चुनिंदा लोगों का ही बना है, कुछ कुछ चुनिंदा। सबके पास उतना पावर और सोर्स नहीं होता है कि सब जाकर बना ले। आम आदमी का क्यों नहीं बन पा रहा है, ये सवाल है। 17 तक तो बना है जी, 17 तक बना है। क्या मुश्फिका हसन भी सिरसाबादी समुदाय से आते हैं? जी, हम भी इसी समाज से हैं, हम भी सिरसाबादी समाज से ही हैं, हम भी इसी समाज से आ रहे हैं। आपके पास प्रमाण पत्र है या फिर आपका वही शेख है? वही पर तो मामला अटका हुआ है ना, पेच वहीं पर अटका हुआ है, शेख और सिरसाबादी। मैं कह रही हूँ कि शेख को आप क्यों नहीं ओबीसी एज ए ओबीसी आप इसको क्यों नहीं रख रहे हैं? जब वो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको आप क्यों नहीं रख रहे हैं? नहीं, इसमें संयुक्त रूप से सुनिए, इसमें संयुक्त रूप से थोड़ा एकाएक जो है बिना कोई अधिसूचना के, बिना कोई अधिनियम के, कोई प्रशासन के पास जो है नोटिस नहीं है कि भाई राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से कोई नोटिस तो होना चाहिए कि भाई इनको एकाएक आप कैसे जो है ओबीसी सर्टिफिकेट देना आप बंद कर दिए। कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं है और इनको जो है 2012 के बाद से सर्टिफिकेट निर्गत जो किया जा रहा था पहले, वो बंद हो गया। और जब हम लोग इसके बारे में यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात करते हैं तो ये जो है बोलते हैं कि आपके खतियान में जो है वो मुसलमान लिखा हुआ है, शेख लिखा हुआ है, सिरसाबादी नहीं लिखा हुआ। अरे भाई, अगर ऐसा है तो 2012 से पहले कैसे आप सर्टिफिकेट निर्गत कर रहे थे फिर, और एकाएक आप बंद कर दिए? ये तो असंवैधानिक काम कर रहे हैं आप, ये तो हमारे जो संविधान के मूल्य है उसके आप विपरीत काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप अगर बोल रहे हैं कि सिरसाबादी आप लोग शेख बिलोंग कर रहे हैं, सिरसाबादी नहीं, तो फिर ठीक है, जो मापदंड है ओबीसी, किसी भी हमारे देश में अगर किसी भी जाति को अगर ओबीसी का दर्जा देना है तो उसके लिए भी मापदंड किया गया है कि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने चाहिए, ग्रामीण परिवेश में रहना चाहिए। तो हम लोग की भी स्थिति तो वही है ना। हमारे सिरसाबादी डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से कहा था कि आंदोलन हमारा सामाजिक आंदोलन है। आज आंदोलन का 10वां दिन है और ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए है कि ये आंदोलन 24 घंटा का आंदोलन है। यहाँ पर लोग रात को रह रहे हैं, दिन को रह रहे हैं। ये आंदोलन इस इलाके को एक नया दिशा दिखाएगा और हमारा जो मांग है, हम सरकार से नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। 12 साल आप देने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलती से दे दिए, आज आप नहीं देंगे? हमने कहा कि आप गांव में जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे इलाके में 2 समुदाय, अलग अलग समुदाय, एक बदिया समुदाय और एक कोठा समुदाय, 2 समुदाय के पर्चा में लिखा हुआ है शेख। आप शेख को बेस बना के कह रहे हैं कि आपका पर्चा में शेख हम कैसे देंगे? 2 अलग अलग समुदाय को आप एक सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? और ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण की लड़ाई इसलिए है, हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण का परिकल्पना किया था इसलिए किया था। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के सारे कोने में हर लोग की स्थिति एक बराबर नहीं है, सबके लिए प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं है, इसलिए ये आरक्षण जरूरी है। हमारे यहाँ का बच्चा, घुमाने का बच्चा, बढ़ावा का बच्चा, जहाँ पर संसाधन की कमी है, जहाँ पर पैसा की कमी है, वहाँ के बच्चों को नीट में बैठाएंगे, आप बंगलोर के बच्चों से तुलना करें, कभी नहीं हो। तो हम तो ऐसे पिछड़े हुए हैं। हमारे कितने बच्चे हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। हम नया कुछ नहीं मांग रहे। हमको अफसोस इस बात का है कि 10 दिन बीत जाने के बाद हमारे विभागीय लोगों को, खास करके नए उपायुक्त महोदय हैं, उनसे, हमारे वर्तमान विधायक से, हमारे राज्यपाल सांसद से इतना असंवेदनशील होना हम लोग उम्मीद नहीं किए कि 10 दिन से आपके दरवाजा पर यहाँ का बच्चा, नौजवान लोग बैठा हुआ है, आप खबर तक नहीं लेने, अफसोस की बात है। लेकिन हम लोग उम्मीद रखेंगे तो वही हमारे जनप्रतिनिधि है वो आए और हस्तक्षेप करे, इसका पटाक्षेप करे। और आज 10वां दिन हमारे क्षेत्र के जाने माने पूर्व विधायक अखिल अख्तर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए और वो हमारे हौसला अफजाई किए और उन्होंने वादा भी किया कि आगे भी जितना दिन आंदोलन चलेगा, हमारे तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत होगी, जो सहयोग की ज़रूरत, हम स्वतः करेंगे। इसके अलावा भाजपा के जो हमारे क्षेत्र की जो बड़े नेत्री के रूप में जाने जाती है, हमारे बहन मुश्फिका जी, वो भी आज आई हैं। बहुत क्या बोलते हैं उसको, ऐसे परिस्थिति में जब वो खुद स्वस्थ नहीं है, तो उनके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आके इस तरह हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनसे भी हम कहेंगे कि आपने महामहिम राज्यपाल को आवेदन तो लिखा ही है, ये हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। हम चाहेंगे कि आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने स्तर पर राज्यपाल महोदय से जाकर
डेलीगेट करके इस पर डेलीगेशन देकर इस पर जो है दबाव बनाए। हम पूर्व विधायक से भी कहेंगे कि विभागीय लोगों से जो है जाकर इस पर जो है दबाव बनाएगा। धन्यवाद।